नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए ग्रुप डिस्कशन जो है सो करने जा रहे हैं और यह यूडिटेरिया के जो है सो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो है सो जीके यानी जो है सो हम लोग जो है सो जीके का जो है सो ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न देते हुए। तो चलिए, आज का पहला सवाल है आपके सामने और पहला सवाल है आपके सामने और इसका आंसर आपको देना है। पहला सवाल है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। ठीक है, कौन करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का चुनाव आयोग, संसद की संयुक्त समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। ठीक है, निहित है। तो ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। ऑप्शन में दिया हुआ है विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संवैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल और ये है सवाल नंबर 6। और ये सवाल नंबर 6 आपको बढ़िया से पढ़ना है, थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ा दिया हुआ है इसमें। सवाल नंबर 6 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। दूसरा का ऑप्शन है एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो। तीसरा का ऑप्शन है लोकसभा की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 से पारित प्रस्ताव द्वारा। और चौथा ऑप्शन में है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। तो दोस्तों, इसका भी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, प्रस्ताव के द्वारा याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है आपके सामने। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह। ऑप्शन से चुनना है। पहला ऑप्शन है एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, दूसरा है वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, तीसरा है मौलिक अधिकार प्रदान करता है, चौथा है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 8। बढ़िया सवाल है, याद रखना है इसको। सवाल है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था।
पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है कृष्ण सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी, याद रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है रामानंद सिन्हा, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, फिर दिया हुआ है सचिंद्र नाथ सन्याल और चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, बैरला झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर ताल झील। थोड़ा सा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है मोबाइल। थोड़ा सा और चलिए सही हो गया। यहाँ पर है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कांवर झील, ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? कांवर झील। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। देख लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मथुरा कला, मधुबनी कला, गंधार कला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गंधार कला। कौन सी कला? गंधार कला इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, आपको दिखाई दे रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंगस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन दे रहे हैं अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी रानाडे। ठीक है, एमजी रानाडे। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कह रहा है
कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन दिया हुआ है मुद्रा प्रणाली, अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी। ठीक है, तो सही ऑप्शन आप चुनिए इसका सही आंसर। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ठीक है, फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। किसके? अकबर से। ठीक है, अकबर। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। देख लीजिए कि नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। रॉलेट एक्ट दिया हुआ है, फिर रॉलेट सत्याग्रह दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया हुआ है का अमृत अधिवेशन, और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड। और बाकी जो है सो तिथि डेट दिया हुआ है। पहला में 19 मार्च 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, और फिर दिया हुआ है 2 दिसंबर 1919। तो हम इसका आपको डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। आप चुनने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, इसलिए हम आपका आंसर ही बता दे रहे हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मिला लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, मतलब सजाना है। ठीक है, सजाना है। तो ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद जो है सो आप चुनिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। फिर बी ऑप्शन में है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सी ऑप्शन में है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। और डी ऑप्शन में है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। यहाँ पर जो है सो दिया हुआ था, याद रखना है। आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाना था। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22। ठीक है, सवाल नंबर 22 जो है सो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और आपको चुनना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सवाल आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। सवाल है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा या से सही है। पहला है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा है यह मनाली और लाहौल स्फीत घाटी को जोड़ती है। तीसरा है यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। चौथा है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है और ऑप्शन से आपको चुनना है। ठीक है, ऑप्शन से आपको चुनना है। तो हम बता दे रहे हैं इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना सभी सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है सतपुड़ा और मैकाल। दूसरा है सतपुड़ा और अरावली। फिर है सतपुड़ा और विंध्याचल। और डी ऑप्शन में है विंध्याचल और अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर आ गया मिलान करने के लिए। ठीक है, मिलान करने के लिए याद रखना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है सूची 1 में दिया हुआ है बादाम पहाड़, डली राजहरा, फिर है कुंद्रेमुख और नोआ मुड्डी। राज्य दिया हुआ है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो इसको आपको
पढ़ करके वीडियो रोक करके आप बढ़िया से आप मिला लीजिए, उसके बाद आंसर चुनिएगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी या मिला लेना है आपको फिर से दोबारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 26। सवाल नंबर 26, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केन्या में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ में? तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में। कहाँ में है? तंजानिया में है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में दक्षिण से उत्तर, बी में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम और डी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से, थोड़ा सा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 28। ठीक है, सवाल नंबर 28 है। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर भी जो है सो मिलान करने के लिए गया। देखिए यहाँ पर मिलान करने वाला फिर सवाल आ गया है। तो सवाल को आप बढ़िया से पढ़िए, सूची 1 और सूची 2 को, और एक बार वीडियो रोक करके जो है सो मिलान कीजिए और उसके बाद में जो है सो ऑप्शन से चुन लीजिए। ठीक है, ऑप्शन से चुन लीजिए। तो ऑप्शन से चुन लेने के बाद जो है सो आप इसका सही आंसर दे पाइएगा और हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है और इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप मिला लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 29। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। सबसे संभावित प्रभाव होगा। ऑप्शन है आयात में वृद्धि, दूसरा है निर्यात में वृद्धि, तीसरा है मुद्रास्फीति में कमी और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 30। ठीक है, सवाल नंबर 30 कह रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। चुनना है ऑप्शन से, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन में है बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, प्रतिवर्ती रेपो दर और चौथा ऑप्शन में है खाली रेपो दर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। आरबीआई से संबंधित नहीं है, चुनना है आपको। पहला में दिया है ऋण नियंत्रण, दूसरा है मुद्रित नोट जारी करना, तीसरा है जनता को पैसा उधार देना और चौथा है अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन देना। ठीक है, तो इसका आपको आंसर चुनना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सो बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है सो जनता को संबंधित नहीं है, तो जनता को पैसा उधार देना ये संबंधित नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, देख लेते हैं सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। फिर उसी प्रकार से उसी टाइप का सवाल आ गया है और यहाँ पर मिला लीजिए। पहला में है ऋण नियंत्रण और वही जो है सो सवाल डबल, ये 31 जो है सो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 2 बार जो है सो यहाँ पर फोटो खींचा गया है, तो कोई बात नहीं, मिला लेंगे और इसका सही आंसर तो जान ही रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 32। ठीक है, सवाल नंबर 32 बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सवाल है आपके लिए। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना को था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को था। तो पहला ऑप्शन में है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन में है तीसरी पंचवर्षीय योजना
और डी ऑप्शन में है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछता है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। सवाल नंबर देख लेते हैं 33। सवाल नंबर 33, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महालनोबिस, VK राव, दादा भाई नौरोजी, साइमन कुजनेट्स। ठीक है, साइमन कुजनेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है, ऑप्शन दिया हुआ है जेनेवा, वियना, मॉन्ट्रियल, वाशिंगटन DC। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? ठीक है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? ऑप्शन है कृषि उत्पाद अधिनियम 1935, खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956, सी ऑप्शन है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, और डी ऑप्शन है अनिवार्य वस्तु अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? करेंट अफेयर आ गया। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बगल में बांग्लादेश। ठीक है, भारत के बगल में बांग्लादेश याद रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर देख लेते हैं 37। सवाल नंबर 37 कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? ठीक है, साधारण जो धान है वो धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, याद रखना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2183 रुपया, 2183 रुपया। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, फिर है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर है 39। ठीक है, सवाल नंबर है 39। सवाल नंबर 39 है कि चंद्रयान-3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था? याद ही होगा आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 3400 kg, 3600 kg, 3700 kg और 3900 kg। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3900 kg। ठीक है, 3900 kg। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर है 40। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकें, बी है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सी है पर्यावरण एवं जीवन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर है 41 कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। कहाँ के? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 42। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं है चुनना है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं है चुनना है, ध्यान देना है। ऑप्शन है केरल के दिया हुआ है आरिफ मोहम्मद खान, नागालैंड का दिया हुआ है ला गणेशन, त्रिपुरा के दिया हुआ है गुरमीत सिंह, और डी का दिया हुआ है, डी ऑप्शन में राजस्थान के कलराज मिश्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नहीं सुमिलित कौन है, तो त्रिपुरा के ये है गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह जो है सो यही जो है सो गलत दिया हुआ है। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा आप लोग, सत्यदेव नारायण आर्य हैं त्रिपुरा के राज्यपाल, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 43। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? ठीक है, ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। 8, 10, 12, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 गो। कै गो? 10 गो, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 44। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीके शाही, वी चंद्रन, ब्रजेश मेहरोत्रा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पीके शाही। कौन हो जाएगा? पीके शाही। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 45। सवाल नंबर है 45। कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पीटर हैडेक, दूसरा है जॉन फ्रांसे, सी है एनी एर्नाकस, डी में है बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सही बी। ठीक है, जॉन फ्रांसे, जॉन फ्रांसे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो जॉन फ्रांसे को दिया गया है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर है 46 कि सवाल नंबर 46 है नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है खो खो से, जूडो से, शतरंज से, गोल्फ से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूडो से। किससे हो जाएगा? जूडो से हो जाएगा, याद रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 47। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम। किस भाषा कितनी पीढ़ी के है? तो पंचम पीढ़ी के, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 48। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रोम, जापान, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में। कहाँ में स्थित है? रोम में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कह रहा है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। तो दोस्तों इस सवाल को एकदम ज़रूरी से ज़रूरी आपको याद रखना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर है 50। ठीक है, सवाल नंबर है 50। क्वेश्चन है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों ऑप्शन है सितार, शहनाई, तबला और संतूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सितार से। किससे है? सितार से। तो चलिए ये था आज का आप लोगों का सेट 1 जो है सो ग्रुप डिस्कशन। तो दोस्तों यदि वीडियो में कुछ त्रुटि आपको लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार से जो है सो कहाँ पर गलती हुआ और कहाँ पर सही हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।